रोहन ने हामी भरते हुए जवाब दिया, भाई आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अर्जेंट बेसिस पे करवाता हूँ। पर आपने दीपिका दीदी की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया है भाई। डोंट यू थिंक सो उन्हें भी पर्सनल बॉडीगार्ड्स की जरूरत है? रणबीर ने इस बात का आंसर देते हुए कहा कि उसकी सिक्योरिटी मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स करेंगे। और हाँ, हमारी कंपनी का जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनसे भी कहो कि वो लोग दीपिका पर कड़ी निगरानी रखें। ये सुनकर अक्षय चौंक गया और कहता है कि अगर तुम कंपनी के सैटेलाइट का इस्तेमाल दीपिका की सिक्योरिटी के लिए करोगे तो इससे कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा रणबीर। तो तुम्हें इसके बारे में हल्का सा भी आइडिया है? रणबीर ने अक्षय की तरफ देखा और कहा कि अगर मेरी जिंदगी में दीपिका नहीं तो इन पैसों का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए उसकी सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब भी वो अपने आसपास किसी भी आदमी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाती है, इसलिए सैटेलाइट से निगरानी रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। सैटेलाइट की वजह से मैं आसानी से पता कर सकूंगा कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और किनसे मिल रही है। तीनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि तभी दीपिका चाय का ट्रे लेकर लाइब्रेरी के अंदर आ गई। रोहन ने धीरे से कहा, आप दोनों चुप हो जाओ, दीपिका दीदी आ रही है। दीपिका ने सबके लिए चाय परोसी और रोहन को सैंडविच दिया। फिर उसने ऑरेंज को एक सोफे से उठाया और कहा कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। फिर उसने सबको गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बज गए थे पर रणबीर को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था क्योंकि वो दीपिका के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं कब कैसे दीपिका के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और अब पता नहीं कब कहां कैसे क्या हो जाए दीपिका के साथ। कहीं उस पर कोई हमला ना कर दे। इतनी सारी कश्मकश के बीच रणबीर करवटें बदले जा रहा था। उसने सोने के लिए सारी तरकीब भी आजमा ली थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर कुछ भारी सा पत्थर रखा है। और जब रणबीर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो अपने रूम से बाहर चला ही गया। टहलते टहलते वो किचन तक पहुंचा। उसने मन ही मन सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय बना लेता हूँ, क्या पता उससे मेरा मूड ठीक हो जाए। रणबीर चाय बनाने के लिए दूध गर्म करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुछ चुपचाप खा रहा है। रणबीर ने मन ही मन सोचा कि शिट, कहीं आसपास कोई जानवर तो नहीं है या फिर कोई जानवर घर के अंदर तो नहीं आ गया। उसने वहीं पास में पड़ा एक डंडा उठाया और आवाज की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो किचन काउंटर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दीपिका वहां पर आइसक्रीम का डिब्बा लिए बैठी है। उसे देखते ही रणबीर ने कहा, दीपिका। दीपिका ने जैसे ही अपना नाम सुना वो चौंक कर रणबीर की तरफ देखने लगी। उस समय दीपिका का चेहरा देखने लायक था। वो रणबीर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा कुछ चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। दीपिका का मासूम चेहरा देखकर अचानक ही रणबीर का दिल पिघल गया। उसकी सारी चिंताएं मानो चुटकी बजाते गायब हो गई। तभी दीपिका ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कितने डरावने दिखते हो? तुम्हारे जैसे आदमी को ना आई थिंक घर से बाहर ना निकलना नहीं चाहिए, और स्पेशली रात में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरे जैसी प्यारी क्यूट लड़कियां डर के मारे मर जाएंगी तुम्हें देख के। शुक्र है पुष्पा आंटी ने तुम्हें नहीं देखा, नहीं तो पक्का उनका हार्ट फेल हो जाता। इसलिए हम सेइंग रात में अपने रूम में रहा करो, ये सबके लिए ना बहुत अच्छा होगा। रणबीर दीपिका को घूरने लगा और कहता है, अच्छा मैं डरावना दिख रहा हूं, राइट? तुमने अपने आप को देखा है? अभी तुम कैसी लग रही हो? तुमने उजले कपड़े, इतने वाइट कपड़े पहने, ऊपर से तुम्हारे बाल खुले हैं। मुझे तो छोड़ो, अगर पुष्पा आंटी ने तुम्हें देख लिया होता ना तो तुमको हार्ट अटैक आ जाता। तुम्हें इस तरह कोई देख ले तो पक्का यही बोलेगा कि घर के अंदर कोई चुड़ैल घूम रही है। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को घूरने लगे। रणबीर ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था तो वहीं दीपिका ने सफेद रंग का। अगर उन दोनों को कोई अंधेरे में देख लेता वाकई में वो डर जाता। अब तक रणबीर की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। अब तो चिंता के बजाय उसके बदन में प्यार की लहर दौड़ रही थी। तभी उसने कहा कि चलो काउंटर से नीचे उठकर बाहर आ जाओ। यार बिल्ली की तरह यहाँ बैठी हुई हो, और कब तक बैठी रहोगी ऐसे? दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट?
मैं तुम्हें बिल्ली दिखती हूँ? हाँ, रणबीर ने दीपिका का कान पकड़कर खड़ा करते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, एक बिल्ली ही तो ऐसे रात के अंधेरे में छुपकर खाना खाती है। वैसे तुम्हारा आज आइसक्रीम खाने का मन कैसे कर गया? हाँ, दीपिका ने कहा कि वो एक बुरा सपना, नहीं मेरा मतलब है बस मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। रणबीर समझ गया कि दीपिका क्या कहना चाहती थी। दूध के पतीले की तरफ देखकर दीपिका ने पूछा, अब मेरी छोड़ो, तुम रात में चाय कब से पीने लगे? हाँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, मैं रात में चाय नहीं पी सकता क्या? दीपिका ने आइसक्रीम खाते खाते जवाब दिया कि नहीं, तुम खा सकते हो, पर मुझे लगा कि तुम्हारे जैसा इंसान विस्की या वाइन पिएगा रात में। रणबीर ने कहा कि नहीं, वो सब मैं सिर्फ बिजनेस मीटिंग में पीता हूँ, कभी कभार अक्षय के साथ पी लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली चाय पीता हूँ। रणबीर ने थोड़ा सा दूध एक ग्लास में डाला और उसने ग्लास दीपिका को देते हुए कहा कि तुम ये आइसक्रीम खाना बंद करो और थोड़ा सा दूध पी लो, तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। दीपिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा कि अब तुमने दूध गर्म किया है तो तुम ही पियो, मैं क्यों पीने लगी भला? हाँ, तभी रणबीर ने आइसक्रीम का डिब्बा दीपिका के हाथों से छीन लिया और कहा कि जब तक तुम दूध पीकर खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम्हें आइसक्रीम वापस नहीं मिलेगी। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं रणबीर, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज आई डोंट वांट टू ड्रिंक मिल्क। रणबीर ने दीपिका को डांटते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अगर तुम रात में ज्यादा ठंडी चीजें खाती रहोगी ना, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आएगी। रणबीर की बातें सुनकर दीपिका ने कहा कि ओह, तो अब तुम अक्षय डॉक्टर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, रणबीर ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दीपिका ने जवाब दिया, अरे एक डॉक्टर ही तो ऐसी बातें कर सकता है ना बाबा। रणबीर दीपिका के पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठाकर किचन के काउंटर पर बिठा दिया। फिर वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वो उसे वहां से भागने नहीं देना चाहता था। रणबीर ने कहा कि सुनो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, हाँ, पर मेरी दादी ने इतना जरूर सिखाया था कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। शायद दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, पर दादी का दिखाया हुआ तरीका आज भी काम आता है। दीपिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप रणबीर की तरफ देखने लगी। तभी रणबीर ने फिर से दूध का एक गिलास उठाया और कहा कि आई गेस अब तुम मेरी बात मानोगी, है ना? तो यू एग्री दादी की बात? दीपिका ने मना करते हुए कहा कि हाँ आई एग्री, पर फिर भी मैं दूध नहीं पीऊंगी। हाँ, अगर इसमें स्ट्रॉबेरी या ऑरेंज फ्लेवर होता तो मैं डेफिनेटली खुशी खुशी पी लेती, पर नो वे। पर रणबीर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से दीपिका का कान पकड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा ग्लास का दूध नहीं पी गई। पूरा दूध पीने के बाद रणबीर दीपिका के गाल सहलाने लगा और कहता है, देखो तो सी, तुम तो बड़े आराम से दूध पी गई, इतना भी मुश्किल नहीं था तुम्हारे लिए। दीपिका ने अजीब अजीब तरीके के मुंह बना लिए। उसने कहा कि रणबीर, तुम्हें पता है तुम कितने बुरे हो? ऐसे कौन जबरदस्ती करता है? तुमने मेरे कान खींचे और तुमने मुझे जबरदस्ती दूध पिलाया। लिसन, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम। दीपिका इतना कह रही थी कि रणबीर ने दोबारा ग्लास में दूध डाल दिया। उसे देखकर दीपिका ने कहा, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, पर प्लीज मुझे दूध नहीं पीना, मुझे उल्टी सी लग रही है। रणबीर ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप एक ही घूंट में सारा दूध पी गया। फिर उसने दीपिका को काउंटर से नीचे उतारा और कहा कि चलो लेट्स गो। दीपिका ने पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रणबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दीपिका, जस्ट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, चलो चलते हैं। फिर वो दीपिका का हाथ पकड़कर लिविंग रूम की तरफ चला गया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।